पटना हाईकोर्ट के ओबीसी ईबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई और बीजेपी सभी दलों के निशाने पर आ गई है। आखिर क्या है इसकी वजह और राजनीतिक दल क्या लगा रहे हैं आरोप, देखिए रिपोर्ट में। बिहार की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी के बाहर होने के बाद से पार्टी किसी न किसी तरह से महागठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी एक बार फिर बिहार सरकार के निशाने पर है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। उसे नहीं पता कि मंडल और कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व और आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी रोजाना नया स्वांग रचती रहती है। इसके अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अति पिछड़ा एवं पिछड़ा समाज को भाजपा सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करना होगा, क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं। सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय के कारण बिहार सरकार अब कई मामलों में अति पिछड़ों एवं पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे पाएगी। इससे पहले भी वर्तमान पैटर्न पर चुनाव हुआ तब कोर्ट ने रोक नहीं लगाई या रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई। आखिर जब भाजपा बिहार सरकार से अलग हुई तो ऐसा क्यों हुआ? इसके अलावा सैनी ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 50% आरक्षण की उच्च सीमा और 3 टेस्ट का सवाल 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी नहीं आया, लेकिन ओबीसी, ईबीसी और एससी के केस में आता है क्यों? देश में इंडियन जुडिशरी सर्विस की शुरुआत होनी चाहिए। अधिवक्ता जनरल बिहार एवं अन्य वित्तीय सलाहकार के सलाह पर ही पुनर्विचार करना होगा। ऐसी नौबत ही क्यों आई? उन्होंने कहा कि इसमें साजिश की बू आ रही है। आपको बता दें कि ये बवाल पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के आने के बाद मच गया है जिसमें उसने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। 10 और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी। अब आयोग नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा और अब विपक्ष इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।